69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई। आरक्षण घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है दोनों पक्षों की निगाहें। तो पहले 15 नवंबर को प्रस्तावित हुई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर से चल रहा था आरक्षण घोटाला मामला। तो आज एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण घोटाला मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं दोनों पक्षों की निगाहें। तो पहले 15 नवंबर को प्रस्तावित हुई थी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर से चल रहा आरक्षण घोटाला मामला। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बीते दिनों हमने प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी थी। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो दोनों पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने निकल कर आई थी। तो 69,000 सहायक शिक्षकों का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज महत्वपूर्ण टिप्पणी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज ये सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो 69,000 शिक्षकों की किस्मत का फैसला। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का यह पूरा मामला है। दरअसल आरक्षण नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया। 19,000 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। तो वहीं अखिलेश सरकार में 37,000 शिक्षा मित्र सहायक बने। इसी के साथ ही पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने शिक्षकों का समायोजन रद्द किया और योगी सरकार ने 2 चरणों में बहाली कराई। साथ ही आपको बता दें, ओबीसी को 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला। तो सुप्रीम कोर्ट को 12 की जगह वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये सुनवाई होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से एससी को यहां पर 12 की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया था। तो अब देखिए 19,000 सीटों पर आरक्षण का ये पूरा घोटाला, जहां पर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला देखने को मिला। इसके साथ ही 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी मेरिट लिस्ट। तो क्या है सहायक शिक्षक भर्ती विवाद, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, जहां पर योगी सरकार ने 2 चरणों में बहाली कराई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में हमने बीते दिनों प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने देखी थी। आरक्षण नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसके साथ ही 19,000 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया गया है। तो क्या है सहायक शिक्षक भर्ती विवाद? आपको बता दें, अखिलेश सरकार में 37,000 शिक्षा मित्र जो है वो सहायक बने। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया था। तो योगी सरकार ने 2 चरणों में बहाली कराई थी। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में दोनों पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। ओबीसी को 27 की जगह 3.86% तक आरक्षण, वहीं एससी को 12 की जगह 16.6% आरक्षण मिला था। तो वहीं एक अहम जानकारी आपको बता दें, 19,000 सीटों पर आरक्षण के घोटाले में 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इसमें रद्द की गई थी मेरिट लिस्ट। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में जारी करने की चयन सूची जारी करने के लिए कहा गया था। और कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने निकल कर आया था। ऐसे में बेंच ने आरक्षण नियमावली के तहत नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 का पालन कर नई लिस्ट बनाई गई। आरक्षण में घोटाले की बात लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी मानी थी। इसी के साथ ही 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से रद्द की गई थी मेरिट लिस्ट। तो बेंच ने रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में जारी करने की बात कही गई थी नई सूची को। और कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने निकल कर आया था। ऐसे में बेंच ने आरक्षण नियमावली के तहत नई लिस्ट बनाने का
आदेश दिया था। एक बार फिर से आपको बता दें, आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 का पालन कर नई लिस्ट बनाई जाए, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश सामने निकल कर आया था। तो आरक्षण में घोटाले की बात लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी मानी थी। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे मामले में क्या कहा जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। जहां पर 5 दिसंबर 2018 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, कितने बजे से पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? देखिए स्वाति, जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई शुरू हो, क्योंकि 59,000 जो यूपी के टीचर हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है और उनको लेकर के यह है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि अपना अपना रिटेन जवाब जो है वो 7 पेज से अधिक दाखिल नहीं होना चाहिए, दाखिल करें और उसके बाद मामले की सुनवाई को टाल दिया था आज के लिए। और आज इस मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 59,000 टीचर को नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के बाद तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। क्योंकि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको अखिलेश सरकार ने सहायक टीचर के तौर पर नियुक्त किया था, जिसको लेकर के मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 59,000 जो शिक्षक थे उनको नए सिरे से लिस्ट जारी करने के लिए कहा था। और साथ ही यह भी कहा था कि जो SC ST या OBC कैटेगरी के जो टीचर हैं उनका अगर मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के बराबर आता है तो उन्हें SC ST OBC में जो है काउंट नहीं किया जाए, उनको जनरल में ही माना जाए। तो इस तरीके की बातें कही गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो छात्र जो टीचर है उन्होंने चुनौती दी थी। गोपाल, पिछली सुनवाई में दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्या दलीलें दी गई, ये भी दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल स्वाति, अभी तो सिर्फ जो शिक्षक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उनके तरफ से दलीलें रखी गई थी और उनके तरफ से कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला सही नहीं है। उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की है और शिक्षा मित्र थे। उसके बाद सरकार ने जो आदेश था, जो नियम था, उस नियम के तहत जो है उन्हें सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया था। इसलिए जो है कानूनन उनकी नियुक्ति जो है वैध है, अवैध नियुक्ति नहीं है। लिहाजा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं वह गलत है। इस लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करे और जो है जो पुराना आदेश है उस आदेश को बहाल करे, यह मांगे रखी गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बिल्कुल, देखिए क्योंकि 69,000 शिक्षकों की किस्मत का फैसला होगा, भाग्य पर आज सुनवाई होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि हम लगातार गोपाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र कर रहे हैं, क्या टिप्पणी इस फैसले को सुनाने के दौरान की गई थी, उस दौरान क्या जिरह दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से? देखिए स्वाति, जहां तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार की दलीलों का सवाल है तो राज्य सरकार के तरफ से जो है चूंकि अखिलेश सरकार सत्ता से चली गई थी, उसके बाद योगी सरकार आई और योगी सरकार ने जो है इस नियुक्ति को जो है गलत माना था और इस नियुक्ति के फेवर में नहीं थी यूपी सरकार। यही कारण है कि इलाहाबाद के एकल पीठ ने, हाई कोर्ट के एकल खंडपीठ ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को अध्ययन करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लिहाजा हम इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सभी पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करें। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था, लेकिन जवाब दाखिल करने के लिए लिमिट भी तय कर दिया था कि 7 पेज से अधिक जवाब नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो जवाब है वो दाखिल हो चुका है। 1 से 2 सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अपना फैसला सुना सकता है।
बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे गोपाल, जिस तरह से रोक लगाई गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर, क्योंकि 69,000 शिक्षकों के भविष्य का मामला है। ऐसे में क्या इस तरह के जो केसेस हैं उसमें पहले के डिसीजंस में क्या बातें सामने निकल कर आई? देखिए स्वाति, अगर इस तरीके के जो है फैसले को अगर हम देखें तो बिहार शिक्षक का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, पश्चिम बंगाल का भी मामला शिक्षक का सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ही, तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरीके के आदेश दिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना है। हाल ही में बिजली विभाग को लेकर के पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हो सकता है कि आने वाले जो समय में जो 59,000 शिक्षक हैं उनमें से कुछ शिक्षकों को जरूर राहत मिल जाए, लेकिन किस आधार पर मिलेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने जो तय किया था कि अगर अंक जो है यानी कि मार्क्स SC ST और OBC का जनरल कैटेगरी के बराबर है तो जनरल में तब्दील किया जाए और जनरल माना जाए, तो हो सकता है कि उससे छूट मिल जाए। तो अब देखना होगा कि जब मामले की सुनवाई होगी तो राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर याचिकाकर्ता हैं उनके वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। तो 69,000 सहायक शिक्षकों का क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सुनवाई होगी और दोनों ही पक्षों से इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था। आज दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है यह भी महत्वपूर्ण होगा। गोपाल, मेरे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जिस बात का गोपाल लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षकों के भविष्य का यह सवाल है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला है। 2 जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। गोपाल, लगातार हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का भी जिक्र कर रहे हैं और आज सुनवाई के दौरान क्या लगता है कि आज दोनों पक्षों की जो दलीलें, जो दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया होगा उस पर आज चर्चा होगी या फिर कुछ और पॉइंटर्स यहां पर रखे जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। दोनों पक्षों की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उन्हीं जवाबों के आधार पर इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं अब बन चुके हैं, तो अब मास्टर एंड रोस्टर जो है उन्हें कहा जाता है, तो वो जो है तय करते हैं कि कौन कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के पास इस मामले को भेजा गया है और उन्हें वहीं पीठ जो है इस मामले में सुनवाई करने वाली है। तो जो सभी पक्षों की तरफ से जो जवाब दिया गया है उन जवाबों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उन्हीं दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है नए सिरे से लिस्ट तैयार करने का जो आदेश दिया गया है वह क्या सही है या नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि अखिलेश सरकार ने जो शिक्षा मित्र थे उन्हें जो है गलत तरीके से सहायक शिक्षक नियुक्त कर दिया था और जो पात्रता है उसका पालन यहाँ पर नहीं किया गया था। कई तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए थे। इसमें एक राजनीति जो है भी है एक पहलू इस मामले में। तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों के जिरह के बाद क्या कुछ इस मामले में आदेश देता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए गोपाल, हमने देखा किस तरह से शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि रोजी रोटी का संकट इन सहायक शिक्षकों के सामने निकल कर आया। क्या लगता है गोपाल, क्या कुछ क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया जा सकता है? क्योंकि 69,000 लगातार हम ये आंकड़ा, इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संख्या काफी ज्यादा है सहायक शिक्षकों की, और सड़कों का भी हमने हाल देखा था किस तरह से शिक्षकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। देखिए स्वाति, जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से जो सहायक शिक्षक थे 59,000 उस सड़क पर आ गए थे और उसके बाद से लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था और जगह जगह हड़तालें शुरू हो गई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया था और सरकार के लक्ष्य समझाने के बावजूद भी यह प्रदर्शन जो है खत्म नहीं हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर जो है फिलहाल रोक लगा दिया था। उसके बाद नोटिस जारी कर सभी पक्षों को जवाब देने के लिए कहा था। अब जहां तक नियमावली का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि आखिर किन नियमों के तहत जो है शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, क्या उसमें पारदर्शिता बरती गई है या नहीं बरती गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आखिर किस ग्राउंड पर जो है नए सिरे से सूची तैयार करने के लिए कहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं से और याचिकाकर्ताओं के वकील से यह जानना चाहेगा, राज्य सरकार से जानना चाहेगा, उसके बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई आदेश देगा। और ये भी गोपाल समझने वाली बात होगी कि आरक्षण में घोटाले की बात लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच की तरफ से यहाँ पर मानी गई थी। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ये एक और एंगल। जी बिल्कुल स्वाति, सिंगल बेंच ने जो है वो यह मांगा था, लेकिन उससे पहले ही चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, इसलिए जो है सिंगल बेंच के जो आदेश थे उस पर सुप्रीम कोर्ट चूंकि रोक लगा रखा है। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि अब राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। उसके बाद ही जो है अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है या सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजता है, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य सरकार को इसमें जो हाई कोर्ट का जो प्रश्न है उसका जवाब देना होगा। लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यहीं पर इस मामले को खत्म करे और इसी मामले में अंतिम फैसला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उससे रद्द करे। गोपाल, एक बार फिर से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है, और क्योंकि जो एक्सपर्ट्स से भी लगातार आप बातचीत करते रहते हैं लॉ से संबंधित मामलों से, तो ऐसे केसेस में क्या पॉसिबिलिटीज सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए स्वाति, जहाँ तक इस तरीके के केस में जो है संभावना व्यक्त किए जाने का सवाल है, तो हाँ जरूर जो कानून के जानकार हैं वो मानते हैं कि एक लंबा समय लगता है, चूँकि 59,000 जो है शिक्षकों का भविष्य का सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है विस्तार से इस मामले में सुनवाई करेगा, सभी पक्षों की दलीलों को सुनेगा और हर उन सवालों का जवाब लेगा जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के मन में उत्पन्न होगा या जो जवाब उत्तर प्रदेश सरकार या याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए हैं उसमें से जो सवाल निकलेगा उसका जवाब वो जानना चाहेगा और तभी अंतिम जो है वो निर्णय पर पहुंचेगा और अपना फैसला देगा। तो आज कोई फैसला आने वाला नहीं है स्वाति। आज उम्मीद की जा रही है कि आज इस मामले में सुनवाई शुरू हो, लेकिन देखना होगा कि कब तक यह सुनवाई चलेगी, कितने देर सुनवाई चलेगी। हो सकता है कि 12 बजे जब सुनवाई शुरू हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ देर बाद ही जो है इस मामले में सुनवाई को आगे के लिए टाल दे, क्योंकि सभी पक्ष हो सकता है कि अभी तक जवाब ही दाखिल न किए हों। ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि जवाब रजिस्ट्री में दाखिल करना होता है। इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी जब सुनवाई होगी, तो कोर्ट देखेगा कि सभी पक्षों का जवाब आया है या नहीं। अगर सभी पक्षों का जवाब नहीं आया होगा तो जवाब दाखिल करने के लिए समय भी दे सकता है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है आप सभी पक्षों की तरफ से। अच्छा, कितने पक्ष है गोपाल? क्या 2 ही पक्ष है या कुछ और पक्ष हैं इस पूरे मामले में? ये भी आपसे समझेंगे। देखिए स्वाति, इसमें सिर्फ 2 ही पक्ष नहीं है। सरकार के खिलाफ यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है। तो कुछ तो सरकार के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका है और कुछ जो है जो टीचर हैं वो इंडिविजुअल याचिका दायर किए हुए हैं। तो बंच याचिका है, लगभग हम बात करें तो 3 से 4 दर्जन याचिका जो है वो इसमें शामिल है, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बिल्कुल, देखिए तो 3 से 4 याचिकाएं जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी की जाती है इस पर 69,000 शिक्षकों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। गोपाल, क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या कोर्ट से कोई अपडेट आप तक पहुंच रही है पूरे मामले से जुड़ी हुई? क्या कोई जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो जवाब मांगा गया था वो दाखिल किया गया है अब तक या फिर नहीं?
देखिए स्वाति, इसका पता तभी चल पाएगा जब मामले में सुनवाई शुरू होगी। उस दौरान जो है रजिस्ट्री की तरफ से बताया जाएगा कि आखिर किसका किसका जवाब आया है, उसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी अपनी बातों को रखा जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर उन्होंने अपने जवाब में क्या कुछ किया है और किनका किनका जवाब आया है। उसके बाद ही आगे यह सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यही देखेगा कि क्या सभी पक्षों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया है या नहीं आया है। अगर जवाब सभी पक्षों का नहीं आया होगा तो सुनवाई टल सकती है, लेकिन अगर जवाब सभी पक्षों का आ गया होगा तो देखेगा सुप्रीम कोर्ट कि आखिर सभी पक्षों का जवाब क्या है। जवाब के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों से कहेगा कि आप अब अपनी अपनी दलीलों को शुरू करें, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें शुरू हो सकती है। उसके बाद फिर राज्य सरकार की तरफ से जो है वो दलीलें रखी जाएगी और सभी दोनों पक्षों की दलीलें रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में फैसला सुरक्षित रखता है। तो चूंकि आज इस मामले में सुनवाई शुरू होने वाली है, तो आज फैसला सुरक्षित रखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। सुनवाई सिर्फ शुरू हो सकती है, लेकिन आगे कब के लिए सुनवाई, आगे कब तारीख तय की जाएगी, यह सुप्रीम कोर्ट देखेगा। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां गोपाल आपने पूरे मामले में विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए लगातार कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 दिसंबर 2018 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कुल लगभग 4,31,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा हुई थी। 4,10,000 कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी थी। 12 मई 2020 को परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे। तो वहीं 1,47,000 परीक्षार्थी एग्जाम में पास हुए। जनरल का कट ऑफ 67.11% रहा। ओबीसी का कट ऑफ 67 से ज्यादा रहा। 16 मई 2020 को चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सामने मामला पेश। तो मई 2020 में भर्ती प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी को लेकर याचिका दायर की गई थी। आरक्षण नियमावली का पालन न करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। 12 जून 2020 को इस मामले को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच को सौंपा गया। 8 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेरिट लिस्ट रद्द करने को कहा।